पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सत्ता पक्ष को इस मामले में दखल देकर उन्हें रोकना चाहिए। वहीं सांसद पप्पू यादव ने कहा कि अगर स्वास्थ्य ही कारण था तो इस्तीफा सत्र के बाद या पहले भी हो सकता था। वहीं एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि धनखड़ संविधान के बहादुर रक्षक हैं, उनके इस्तीफे से स्तब्ध हूं। 5 बजे मिला था चेयरमैन साहब से और यूजुअल अच्छे मूड में थे। उनकी चिंता केवल यही रहती थी कि किसी तरह से डिबेट हो और हाउस अच्छे से चले। इसके अलावा ज्यादा कुछ मुझे लगा नहीं। और जस्टिस वर्मा पर भी वो मेरे सामने ही, जब हम और जयराम जी, प्रमोद तिवारी जी बैठे थे उनके चैम्बर में, तो सेक्रेटरी जनरल को बुला के वो पूछ रहे थे कि पता करिए लोकसभा में आया है कि नहीं आया है। तो पूरी प्रक्रिया की उनको जानकारी है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, वो सब कानून के अच्छे ज्ञाता हैं। तो नॉर्मल था, ये चौंकाने वाला है और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के लोगों को इसमें इंटरवेन करके और उनको फिर से वापस रखना चाहिए। स्वास्थ्य कारण तो इसलिए नहीं हो सकता है कि हम 10 दिन पहले भी इस्तीफा दे सकते थे, 1 महीने बाद भी दे सकते थे। सबसे पहला सवाल है कि सत्र के पहला दिन, जब 2 दिन के बाद कार्यक्रम है राजस्थान लगा हुआ, ये जो आपने चेयर के को हर्ट किया, वो जाट का स्वाभिमान जग गया। क्योंकि वो पहले ही कहा कि जाट किसी से डरता नहीं है, झुकता नहीं है। तो आज उन्होंने दिखाया कि जो आप कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं सिर्फ वही ऑन रिकॉर्ड होगा, नथिंग वो ऑन रिकॉर्ड, ऐसे वही जाएगा। तो सदन को एक मंत्री डिक्टेट कैसे कर सकता है? चेयर को कोई मिनिस्टर डिक्टेट कैसे कर सकता है? मैंने उनके कार्रवाई, आसन पे बैठे हुए कार्रवाई करते देखा, लेकिन शाम को, रात को अचानक इस बात की खबर लगी कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं आश्चर्यचकित हो गया कि अभी तो हाउस में अच्छे ढंग से वो अपना निर्णय दे रहे थे, संचालन कर रहे थे, और ये तो मैं उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और वो संविधान के रक्षक